का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति को लाएंगे। जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे। जय गुरुदेव। अंजन में प्यार मोहब्बत को लाएंगे। जय गुरुदेव। प्रभु दर्शन कौन कराएंगे। जय गुरुदेव। जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे। जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन। जय गुरुदेव। बहनों की रक्षा कौन करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक आत्मा के धनी दया के समंदर बाबा गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, और जहाँ तक हमारी आवाज को डेरा गांव निवासी सुन रहे हैं, आप सभी को हमारी हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, देखो प्रेमियों, सत्संग देने के लिए तो सम्मानीय पेंटर साहब आगरा से आ रहे थे। अचानक कोई कारणवश वो एक सरकारी कामकाज में फंस गए। अब मालिक की दया हुई और सम्मानीय सुरेश राजपूत ग्वालियर वाले मथुरा थे, उनसे फोन मिलाया, उनने हाँ कर ली और रास्ते में वो चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो मालिक की दया लेकर के आपके बीच में आ जाएंगे। वो आ रहे हैं। मालिक का संदेश तो आपको वही सुनाएंगे। हमको तो एक यानी उनका बनाने के लिए या लोग बाग वैसे बैठे थाली आग मार के दे के तुमको सुना दे, लेकिन हम तो क्या सुनाएंगे आपको। वो तो आपको सत्संग सुनाने वाले आ रहे हैं। देखो प्रेमियों, ये मालिक बड़े दयालु हैं, आप नहीं जानते। जिस समय गुरु महाराज ने नामदान आप हम सभी भाई बहनों को दिया, उस समय गुरु महाराज ने मन से साफ शब्दों में कहा कि देखो बच्चे बच्चियों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामान, संचित और तीसरा प्रारंभ। तो गुरु महाराज बोले कि जिस समय नाम की दौलत जीव को बख्शीश की जाती है तो महापुरुष यानी क्रियामान और संचित कर्म के पन्ने को धर्मराज के भई खाते से फाड़ करके अलग कर देंगे। उसी समय मेर देते हैं प्रेमियों। इतना पावर महापुरुषों के पास होता है। और गुरु महाराज ने कहा कि महापुरुष यानी प्रारब्ध में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहा, जो रामायण में गोसाई महाराज ने भी लिखा है कि महामंत्र मर्द से डाल के और मेटत कठिन को अंक बहाल के। यानी मंत्र में वो शक्ति होती है जो विधाता के लिखे हुए अंकों को भी अनमेट कर देता है, मेट देता है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब तुम मेरे आदेश से जो मैंने तुमको रास्ता बताया है, जब तुम उस पर चलोगे, ईमानदारी मेहनत से दुकान पर खेती का काम करोगे और शाम को और सुबह समय निकाल करके मेरे बताए हुए रास्ते पर ध्यान भजन सुमरन करोगे, तो उस प्रारब्ध कर्म में भी इतना फेरबदल हो जाएगा प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि 86% कर्म महात्मा यानी प्रारब्ध के भी खत्म कर देते। 86% जब उनके रास्ते पर चलेंगे तब। ऐसे नहीं कि नामदान ले लिया और आकर के नामदान एक कहानी में रख दिया और मारा खूंटी से टांग गई और एक दिन भजन नहीं किया, ना गुरु के आदेश को पालन किया और नाम के लिए हम बन गए कि बाबा जी के हम शिष्य हैं। ऐसे नहीं।
उनका आदेश का पालन करेंगे तब। मात्र 14% कर्म प्रारब्ध के भुगतने पड़ते हैं प्रेमियों, और 14% कर्म भुगतने पर हम आप कोई मुसीबत आ जाती है छोटी मोटी, 14% कर्मों की, उसमें तिलमिला जाते हैं, गुरु को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, अपने कर्मों को नहीं देते। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चों, जो ये जीवन में यानी कर्मों के चढ़ाव उतार आ रहे हैं, ये आपके यानी ये कर्मों का खेल है। गुरु तो उसमें यानी इतना सहयोग करते हैं, बहुत ज्यादा। देखो कहीं किसी भाई का एक्सीडेंट होना है, आपके प्रारब्ध में लग गया कि एक्सीडेंट होगा, और आपका पैर कटना है, और उस चौराहे पर होगा, उस गाड़ी से होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, वो काम होगा। लेकिन तुमने गुरु की दया लेकर के कोई काम किया और उनके आदेश का पालन किया, तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन पैर कटने के बजाय उसी घंटा मिनट उसी चौराहे पर उसी गाड़ी से वही काम होगा। लेकिन महात्मा सूली को सूर पर कांटा बना देते हैं, पैर ना कट करके आपके पैर में हल्की सी चोट आई। जय गुरुदेव। पैर नहीं कटेगा आपका, ये इनकी गारंटी है। हल्की सी चोट आएगी, उसको मेर देते हैं, छोटा मोटा पावर इनके अंदर नहीं है। हम आप समझ रहे हैं कि साधारण महात्मा है बाबा जी, जब ये कह रहे हैं, अरे बच्चा जब तुम मेरे जगाए हुए नाम को, और जब तुम बोलोगे मुसीबत संकट में, तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा। ऐसे आज तक किसी भगवान ने कहा, किसी देवी देवता ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे, भगवान का नाम बोलोगे, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें अब यानी कसर क्या रह गई, जब गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे तुम बाहर आवाज नहीं निकाल सकोगे, जिस समय तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा चालान कट जाएगा। यम के दूत, यम के सिपाही जब वो चालान लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और उनकी शक्ल को देख करके तुम्हारे खून का पानी हो जाएगा, आंखें उलट जाएंगी, हाथ पैर सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तुम्हारी जबान काम नहीं करेगी। जब तुम यानी जबान से तो जय गुरुदेव नहीं बोल सकोगे। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम अंतर में ही यानी जय गुरुदेव नाम 10 बार भगवान का बोलना। जब तुम जय गुरुदेव नाम भगवान का 10 बार अंतर में बोलोगे, तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो उसमें नाम नहीं लिया, अरे नाम लाने की भी बात नहीं है प्रेमियों, जिसने नाम नहीं लिया, गुरु महाराज की शक्ल नहीं देखी, गुरु महाराज के आसन पर, गुरु महाराज के सानिध्य में कभी नहीं गए, और यानी प्राण निकलते समय उनको याद आ गई, अगर नाम का जाप किया तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो महाराज एक दिन मंच से मथुरा में बोले, अरे बच्चा, मेरा सत्संग आश्रम में चल रहा है, और किसी भाई की जीवात्मा मुंबई कलकत्ता में छूट रही है, सांसों की पूंजी खत्म हो रही है, शरीर छूट रहा है, आत्मा निकल करके जा रही है, चालान कट गया मालिक के दरबार से, किसी की हैसियत नहीं जो मेरे अपनाए हुए जीव से कोई हाथ, ये गुरु महाराज के शब्द हैं। उसकी सवाल मथुरा में बैठे हो मैं ही करूंगा, चाहे वो दिल्ली में है चाहे बम्बई में है, कोई दूसरा उससे हाथ लगाने वाला नहीं। और हम तुम क्या कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए, बाबा जी हती ना है। जब गुरु महाराज ने मन से साफ शब्दों में कहा, अरे कि बच्चा, मैंने जो वृक्ष लगाया है उसकी छाया में भी बैठूंगा, उसके फल भी खाऊंगा और सबको खिला करके तब मैं कोई जाने की सोचूंगा। ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, तब गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं कोई जाने की सोचूंगा। सोचेंगे, छोटी मोटी ताकत नहीं। अभी हमारे भाई साहब आगरे वाले प्रीतम सिंह बैठे हुए हैं, अभी 25 फरवरी इंदिरापुरम, 25 फरवरी इंदिरापुरम में कार्यक्रम हुआ। इस कुटिल पापी पामर नीच निकम्मे गए गुजरे जीव को मालिक का आदेश हुआ वहां मालिक के वचन सुनाने के लिए। देखो सत्संगी के कितने भाव प्रेमियों, वो बात मुझे ना याद आई
महाराज कहा करते थे, अरे टाट वाले, अरे जाकट वालो, अगर मैं तुम्हारी पूजा ना करवा दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। वो बात मेरे सामने वहां सचमुच आई प्रेमियों, प्रत्यक्ष में। जब मैं उस गुरु भाई के घर के अंदर गया, वो डॉक्टर साहब थे, पंचम सिंह डॉक्टर साहब। अंदर उन्होंने क्या कर रखा, जैसे ही घर में प्रवेश किया प्रेमियों, एक परात में, जो तांबे की परात थी, उसमें पानी भरकर रख रखा था, गुलाब के फूल डाल रखे थे। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश हुआ, डॉक्टर साहब कहने लगे कि ऐसा करो, झुर्रा उतारो और उसमें पहले आपके चरण हम पखारें। मैंने कहा, भाई साहब ये तो काम गुरु महाराज का है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि और दिन तो तुम हमारे भाई साहब थे, लेकिन आज तुम गुरु महाराज का संदेश लेकर के आए। गुरु महाराज भी कहते थे, अरे बच्चा, मैं उमाकांत जी को भेज रहा हूँ, मिश्रा जी को भेज रहा हूँ, समझ लेने की आदत। बाबा जी आ गए तो उन्होंने कहा कि हम तो आपको गुरु महाराज समझ रहे हैं। जबरदस्ती उन्होंने, यानी उनके भाई ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब कि नहीं नहीं तुम तो जुर्राब उतारो, केवल उसमें पाम डाल दो और कोई जरूरत नहीं है। चलो मन की तुम हाथ मत लगाना कि नहीं लगाऊंगा। तो फला में मैंने पाम डाला और जबरन हाथ से पैर धोए, नई तौलिया फ्रापी ला करके पाम पोछे, चंदा मत लिया। तो मुझे प्रेमियों याद आई, आंसू की धार मेरी आंखों से बंध गई कि वाह गुरु महाराज, वाह गुरु महाराज, आपकी लीला का कोई ठिकाना। जय गुरुदेव। इतने रोया मैं वहां, आप प्रेमियों, आंसू निकले। मैंने कहा, ये गुरु महाराज, इस छोटे से इंसान के लिए आप ये क्या करवा रहे हो? क्या उन बातों को आप साबित कर रहे हो कि मैं तुम्हारी पूजा न करवा दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। वो ये हाल। फिर कार्यक्रम लगातार प्रेमियों 3 घंटे चला। वहाँ बड़े बड़े IAS IPS यानी बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी जो डॉक्टर साहब थे, उनके साले ससुर, उनके रिश्तेदार, साड़ू वगैरह, सब इतने बड़े नौकर थे। वहाँ लोग कुर्सियों पर आकर बैठ गए। 3 घंटे गुरु महाराज का संदेश हुआ और जब वहाँ बात बताई गई कि देखो, जब तुम सच्ची आत्मा से जय गुरुदेव बोल करके 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, जब तुम शाम को खाट में बैठकर, लेटकर कुर्सी पर, जमीन पर, जब तुम यानी जय गुरुदेव बोलकर याद करोगे, तब तुम्हें ये बाबा जी ना मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अब क्या हुआ प्रेमियों, भगवान सिंह जी सत्संग दे करके हम वहां से आ गए। आने के बाद उन पंचम सिंह डॉक्टर साहब के साड़ू साहब, उन्होंने रात को गुरु महाराज का जो बताया, उसी क्रिया से यानी भजन किया। जब प्रेमियों भजन किया तो 10 मिनट नहीं हुए और गुरु महाराज सामने आ गए। सामने आ गए गुरु महाराज और सुबह डॉक्टर साहब को फोन किया कि साधु भैया 10 मिनट में गुरु महाराज का भजन नहीं किया, वो तो सामने आकर के खड़े हो। मेरे सामने आकर डॉक्टर साहब पंचम सिंह बोले कि मुझको तो नाम मान लिए बहुत समय हो गया, कई साल हो गए मुझको आके गुरु महाराज ने दर्शन नहीं दिया, और तुम नए आदमी और 10 मिनट तुमने जय गुरुदेव बोला और तुम्हारे सामने आकर के गुरु महाराज खड़े हो। क्या भाई, मेरे सामने गुरु महाराज आकर खड़े। देखो कितनी दया नए जीवों पर कर रहे हैं, और यानी हम तुम फिर भी इनकी दया को नहीं पहचान पा रहे, धक्के खा रहे। अरे वो समय आ रहा है प्रेमियों, डायरियों में नोट करो, वो समय आ रहा है कि जैसे रामकृष्ण की लीलाओं को देख करके लोग रोते हैं, उससे भी बड़ी लीला ये जो गुरुदेव नाम की होने जा रही है, और लोग भविष्य में रोएंगे, बुरी तरह से रोएंगे। वो खेल बनने जा रहा है। आप इनको अभी नहीं पहचान रहे, इनको नहीं पहचान पा रहे हैं आप, यानी इस माया के खेल में, संसार के में, जो कहते हैं ना कि तन और मन के मेले में गुरु महाराज को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपको रोना पड़ेगा प्रेमियों। ये तो छोटी मोटी दया नहीं प्रेमियों, आपने हमने संसार के अंदर 83,99,999 योनियों में धक्का खा करके वहां भी आपने हमें बच्चे पैदा किए, जानवर बने जब भी बच्चे पैदा किए, यानी पक्षी बने तब भी बच्चा पैदा किए, और यानी जल के जीव बने जब भी बच्चे पैदा किए, और रहने वाले धरती पर सांप बिच्छू बने तब भी बच्चे पैदा किए, यानी सभी योनियों में आपने हमने बच्चे पैदा किए,
और उनमें यानी भगवान का नाम आज तक हम आप नहीं ले पाए, ऐसी योनि थी प्रेमियों। अब अपनी बुद्धि से विचार करो, ये मानव तन यानी 83,99,999 योनि भुगतने के बाद ये मनुष्य चोला आप हमको मिला है, और आप हमको ये ऐसा शरीर मालिक ने दया करके दिया है कि इसमें हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। कोई योनि ऐसी नहीं प्रेमियों जिसमें हम भगवान का नाम ले सकें। और उसके अलावा ऐसे समर्थ महापुरुष जिनको आप हमने नहीं खोजा प्रेमियों, आप हमने नहीं खोजा, इन्होंने हमको खोजा और हमारा हाथ इन्होंने आकर के पकड़ा। और इन्होंने क्या कहा, गुरु महाराज ने क्या कहा, रे बच्चा अगर तुमको विश्वास हो तो मेरा हाथ पकड़ लो कि मैं गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमको विश्वास हो तो मेरा हाथ पकड़ लो कि मैं गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुमको यह विश्वास अंतर में नहीं है कि गुरु का हाथ मुझसे संसार के झमेले में, संसार के झकोरों में, माया के देश में कभी भी छूट सकता है, तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा तुम्हारा हाथ मुझको पकड़ा दो, मैं कभी जीवन में छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ उसको जीवन में भूलता नहीं हूँ, और जिसका मैं हाथ पकड़ लेता हूँ उसको जीवन में छोड़ता नहीं हूँ। कि वो पावर है। क्या समझ रहे, ये हर समय 24 घंटे नामदान देने के बाद सब भाई बहनों के अंग संग है। अरे थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, जब तुम विश्वास नहीं करोगे तो काम प्रेमियों नहीं बनेगा। विश्वास करो। अब हम आपको विश्वास ही नहीं है, हम तो डगमगा जाते हैं काल माया के देश में। काल माया का चक्कर ही ऐसा है, ये थोड़ी देर में गिरा देता है। हमारे काऊ को स्वामी महाराज के सत्संग में गए, काऊ को नुकसान है वो, और वो खेल हमारे कर्म को है, और वो लेन देन किसी का चुकाना है, और हमारी भैंस मर गई, घर में चोरी है गई, कोई काम है गो, कोई बच्चा बीमार है गो, कोई दिक्कत है गई, कोई हमारे घर को सतत दुनिया से चलेगो, तो हम सीधो काटेंगे हम तो गुरु महाराज के सत्संग में गए और हमारा काम कैसे है गो। अरे कोई ना कुछ ना बेकार है गो। गुरु महाराज को दोष देकर के प्रेमियों दूर हट जाएंगे। अरे ये तो हर समय प्रेमियों सहायता कर रहे हैं, आपके कर्मों का अंबार लगा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि 184 खत्म महीना कोट कलप युग 4 गए, कहा करूं नाक में दबा गई, मरते मरते हार गए। जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, ना जाने कितने युग युगांतर प्रेमियों आप हमको बीत गए। और अच्छे बुरे कर्म की गंदगी का ढेर आपकी और हमारी जीवात्मा के ऊपर इतना जमा हो गया। गुरु महाराज बोले कि चट्टान की चट्टान पहाड़ के पहाड़ लगे प्रेमियों, पहाड़ के पहाड़ लगे। गुरु महाराज ने कहा तुम उनको एक दिन में साफ करना चाहते हो क्या, 2 दिन में उनको साफ करना चाहते हो? हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि अच्छे बुरे कर्म की गंदगी को आप हम साफ कर सके। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, और छीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और जब लोग मोटे जाए नहीं तो जीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमाए। अरे प्रेमियों गुरु की भक्ति करनी होगी, सब कुछ गुरु को मानना पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा। अरे महात्मा मना नहीं करते। अरे तुम्हारे घर परिवार के अंदर तुम्हारा देवर है, यानी तुम्हारा भाई है, तुम्हारे सास ससुर है, जेठानी है, जेठ है, देवरानी है, देवर है, सारा परिवार है, भाई है, माँ है, बाप है, भाई है, भतीजे सब है। तो महात्मा कब मना करते हैं कि तुम किसी का आदर सत्कार मत करो, किसी की सेवा मत करो। भाई सेवा के लिए कोई मना थोड़ी करते हैं, परिवार में सब रह रहे, सेवा तो सबकी करनी पड़ेगी, सबको भोजन पानी देना पड़ेगा, सबकी यानी सेवा करनी होगी। लेकिन पति का दर्जा तो अपने पति को ही दिया जाएगा ना, और किसी परिवार के सदस्य को पति का दर्जा थोड़ी दिया जाएगा, वो दर्जा तो यानी अपने पति को ही दिया जाएगा ना। और तुम अपने यानी पति को छोड़ करके दूसरे को दर्जा
यानी पति का देंगे तो क्या होगा? अपने सच्चे पति का विश्वास तुमसे खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग दर्जा ही खत्म कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम्हारे मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं है, तुम मुझको देख लो, मैं तुमको देखूं। अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो तुम्हारा परमार्थ खराब हो जाएगा बच्चा। लेकिन वहां भूल गए, गुरु महाराज के वचन को ही भूल गए। स्वयं महाराज ने तभी तो कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मेरे वचनों को यानी याद करते रहना और यहाँ मेरे वचनों की माला बना करके तुम्हारे हृदय में अंतर इसको प्रो लेना और समय समय पर मेरे वचनों को याद करते रहना। और अगर तुम मेरे वचन को भूल गए बच्चा तो तुम बह जाओगे संसार की धार में। अब संसार की धार में हमारे प्रेमी बह गए, ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे। ये तो 24 घंटे दया कर रहे हैं। ये तो इस समय प्रेमियों छठनी का वक्त चल रहा है, छठनी हो रही है। गुरु महाराज ने कहा ना कि बच्चा परिवर्तन मुट्ठी भर लोगों से होगा। भीड़ तो देखो, हर युग की बात देख लो आप, कोई सा युग गया, त्रेता की बात देख लो, मुट्ठी भर लोग थे राम के साथ जब धरती पर परिवर्तन हुआ। भीड़ तो रावण के साथ थी। द्वापर की बात देख लो, भीड़ तो कौरवों के साथ थी। पांडवों के और भगवान कृष्ण के साथ तो मुट्ठी भर लोग थे। किसी भी समय को आप देख लो तो ये तो छटनी का दौर चल रहा है। प्रेमियों, छटनी हो रही है कि कौन गुरु का प्यारा है और किसको धन चाहिए, किसको मान चाहिए, किसको सम्मान चाहिए, किसको गद्दी चाहिए, किसको गुरु चाहिए। यानी ये छटनी का दौर चल रहा है। अब बाबा जी तो बैठे बैठे देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसको यानी गुरु की चाहत है और किसको यानी धन की चाहत है, किसको गद्दी की है, किसी को मान सम्मान की है, किसको क्या चाहिए। सारी चीज वो देख रहे हैं, ऐसी चीज नहीं। और हम आप यानी ऐसे चले जा रहे। छटनी के बाद प्रेम, छटनी के बाद प्रेमियों छटनी होगी। वो तो गुरु महाराज ने बताया। अरे प्रेमियों, लंका बाद में जली, पहले हनुमान की पूंछ में आग लगी। लंका तो बाद में जली ना, पहले तो हनुमान की पूंछ जलाई गई, लंका तो बाद में जली। तो पहले तो नंबर इनको ही आना है, पहले तो इनकी कड़ी बुली ली जाएगी परीक्षा, तब लंका जलेगी। ऐसे ही थोड़ी है। और हम यानी पूछ की आगे ये देख के भग रहे हैं तो लंका कैसे जलेगी? नहीं जलेगी। तो देखो प्रेमियों, मालिक के वचनों पर भरोसा करो। लेकिन ये संसार है, इसमें हम क्या करते हैं? हम करते वही है जो हम चाहते हैं। हम आप क्या कर रहे हैं प्रेमियों? हम करते वही है जो हम चाहते हैं। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अरे बच्चा, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। और फिर साईं महाराज क्या कह रहे हैं? अरे तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। बाद में होगा। और तुम पहले गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे और पहले ये कह रहे हैं कि हमारी बात बन जाए। और बाबा जी ये कह रहे हैं कि मेरी बात को मानो। भाई हमारे अंदर से भाई सत्संगी बनने के लिए ये नहीं कि हमने जैकेट पहन ली, टोपी लगा ली, टाट पहन लियो और हम झंडा हाथ में ले लियो। महात्मा क्या कहते हैं कि सत्संगी बनने के लिए उठना, बैठना, बोलना, चालना, रहना, सहना, खाना, पीना, सारे विचार बदलने पड़ते हैं, सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं, जब जाकर के सत्संगी बनता है। सत्संगी, अरे शब्द को ही पढ़ा लो। जो सत्य का संग करता है उसको क्या कहते हैं? सत्संगी। वही तो उसे कहते हैं। अब भाई हमारे भाई जो जैकेट पहन रहे हैं, आप घर कोई परिवार बैठे हो ना, वे तमाकू, जर्दा, जेमती, गुटखा ना छोड़े। हम प्रचार कर रहे हैं शाकाहारी का
और मुंह में तम्बाकू लग रही है, हिस्सा मार चल रही है और मुंह में तम्बाकू पकड़ा रहे और साकार का प्रचार कर रहे हैं। गुरु महाराज मंच से हमारे सामने बोले, जो बच्चे बच्चियां गुटखा जयंती जर्दा खाते हैं वो शाकाहारी नहीं है। ये स्वामी जी का शब्द था मन से, मैंने मेरे कानों से सुना और फिर भी लोग नहीं छोड़ रहे। और गुरु महाराज ने कहा, हमेशा कोई गलत काम होता है धर्म की आड़ में होता है प्रेमियों। और हमारे गुरु महाराज ने हुक्का बीड़ी के लिए भी ये कहा। स्वामी महाराज बोले कि जो बच्चे बच्चियां हुक्का बीड़ी पीते पी सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग हुक्का किस लिए पीते हैं कि खाना खाने के बाद एक हुक्का सुबह और एक हुक्का खाना खाने के बाद शाम को हवा खारिज करने के लिए 2 हुक्का पीते थे। अब हमारे सत्संगी प्रेमी दिन भर मुंह पे हुक्का ही नहाते के बाबा जी निकले थे, ये हुक्का की तो स्वामी महाराज के सच बता रहे हैं जो मेरे कानों से मंच पर सुने। जब गुरु के आदेश का हम पालन नहीं कर रहे, वैसे कोई दिक्कत आ जाए के हम पे दिक्कत है कैसे आई है। जब तुम्हें गुरु की बात है ना मानने तो बाबा जी क्या बात है, कई भाई अपने आचार विचार बदलो सबसे पहले भाई, बार 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 बार। और शाही महाराज ने तो ये कहा, जो बच्चे नए बच्चे हैं वो नहीं पिए, जो पीते हैं नहीं चलती है वो सुबह शाम हुक्का पी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आज तक पिया नहीं वो पिए नहीं। किसी को ये आदेश नहीं दिया कि तुम आने वाली पीढ़ी हुक्का बीड़ी पिए, छूट जाए तो छोड़ दो। गुरु महाराज ने कहा कि छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकते तो आप हुक्का बीड़ी पी सकते हैं, लेकिन लिमिट से। अभी तो कोई चीज ज्यादा हो, तुम सुबह शाम रुके अच्छा भोजन है, रोटी है, जिनमें 4 टाइम 6 टाइम खाएंगे तो पेट में कब्जी बनेगी, नुकसान करेगा। शाकाहारी भोजन भी नुकसान करेगा, नहीं पचेगा। तो हर चीज हिसाब की होती है प्रेमियों, लेकिन आदेश का पालन करो। अब ये गात्री वाले लिखते हैं कि हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, युग बदलेगा। तो जब हम ही नहीं सुधरेंगे, स्वामी महाराज ने कहा है, अच्छा कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरी तरफ और तुम्हारी तरफ कोई लोग उंगली। अब बहुत सी जगह नौबत आई प्रचार में, हमारे प्रेमी गाड़ी में बैठे शाकाहार के नारे बोल रहे हैं, मुंह में तम्बाकू लग रही है, और बगल में गाड़ी की में जब लोग जा रहे हैं, अरे कि यार तुम तो सुधर लो पहले, तुम्हें तम्बाकू शाकाहारी करे, खुद तम्बाकू तुम खा रहे, तुम का प्रचार करेंगे शाकाहार। फिर भी लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। अरे प्रेमियों जी में छोटी मोटी आदतों को हम नहीं छोड़ रहे हैं तो वो गुरु के आदेश का, यानी गुरु आदेश पालन करना ही गुरु की सच्ची भक्ति है। आप क्या आदेश का पालन करो। चर्चा हो रही है घर में, मैं सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, सत्संग सुनाने वाले तो प्रेमी आ रहे हैं रास्ते में, मैं तो बैठ गया था आपके बीच में। और देखो प्रेमियों, अगर तुम किसी खाने पीने वाले से संपर्क करोगे ज्यादा तो उसके कर्म भी तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। किसी से तुमने हाथ मिलाया, किसी से नजर मिलाई खाने पीने वाले से, तो उसके कर्म आदान प्रदान हो जाते हैं प्रेमी। गुरु महाराज ने बताया मन से, महात्मा कहते हैं कि 83% कर्म आंख से बनते हैं। सबसे ज्यादा यानी कर्मों का पर्दा आंखों से आता है 83%, और 13% कान से आता है, और बकाया 3% और इंद्रियों के द्वारा। सबसे ज्यादा आपके ऊपर पर्दा आता है। जैसे तुम किसी खाने पीने वाले से दृष्टि मिलाओगे, हाथ मिलाओगे, तो उसके कर्म तुम्हारे ऊपर आदान प्रदान हो जाओ। तभी तो महात्माओं ने कहा कि किसी की, देखो जो गुरु महाराज की अमर संदेश आती है उसके अंदर 3 बातें लिखी आती है हमेशा, कि कम खाओ और कम खाओ और किसी की निंदा मत करो और मत सुनो। सुनेंगे जब हम पाप चढ़ जाएगा। ये भाई के मतलब नहीं करवे थे
तुम बैठ के कोई निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो और तुम बैठ के वहां आनंद ले रहे, तो तुम्हारे ऊपर कर्मों का पर्दा आ गया, 13% कर्म आपके ऊपर चढ़ गए। ये यानी संसार का बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है प्रेमियों। या तो पग पग पर माया का खेल है। वो कहा है ना कि माया महा ठगनी हम जानी। ये छोटी मोटी ठगनी नहीं है माया, यानी कोई ना छोड़े को, तो सबके साथ लगी है। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों के साथ लगी हुई है, इसलिए तीनों को नहीं बख्शा। आज्ञा ना शक्ति नंदन भगवान के साथ लगी हुई है, ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है, पार ब्रह्म के साथ प्रकृति लगी हुई है, कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। तो क्या कहा कि माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसे लिए फिरे कर में, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। अब त्रिगुण फांसे कौन से माया के प्रेमियों? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब कालो तो भाई में फंसा दे सतोगुण में। अब कोई तो स्नान ध्यान करने सुबह मंदिर पे जा रहा हो, कुआं पे जा रहा है और पूजा अर्चना की देवतान की और तरफ छापे लगाए, 4 बजे नहाया हो और लोग बातें कह रहे भगत जी आओ भगत जी, तो भगत जी भूल के यानी कुप्पा है ये, अब तुम वहां चले गो कर्मन को खेल के दुनिया में तो भगत जी कह रही है। सतोगुण में फंस गो, छूट नहीं रहा है, सतोगुण में फंस गए, मान बढ़ाई है रही है, मान बढ़ाई है रही है। तुम उसमें कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। लोभ और मान क्यों चाहिए पड़ेगा फिर तुम्हें, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना वरना। अब लोग मान चाहेंगे तो मां भगत जी की बड़ाई है रही है, तो सतोगुण में फंसा दिए, सतोगुण में फंस गए भगत जी, उधर घेर लिए मारन। उसके तीनों फांसे रजोगुण है, चंचलता है, फिर उसके बाद उसमें फंस जाएगा मन चारों तरफ रहे कि मुझको लोग इतनी बड़ाई दे रहे हैं। अरे क्या आप तो कटौती बारे में बहुत बढ़िया सत्संग बोलो, अब उधर से चारों तरफ से बड़ाई हेवे लगी, माया ने मन फंस गो चारों तरफ। अरे के इतना बढ़िया कार्यक्रम कि मेरे समान कोई बोले ही ना, मैं सबसे बढ़िया कार्यक्रम कर रहा हूँ। यानी तीनों फांसों से वो माया जीव को, ये रामायण में लिखा है कि वेद पुराण श्रुत वो भाई, सुरजई नहीं अधिक अधिक उलझाई। वेद पुराणों में जीव को निकलने के अनेकों प्रकार के रास्ते बताए हैं। अगर तुम उनमें यानी वेद पुराण शास्त्रों में फंसोगे तो यानी उल्टे उलटते चले जाओगे, लेकिन निकलोगे नहीं। संत मत का रास्ता सबसे सीधा है, इससे सीधा रास्ता कोई। अब उनमें तो देखो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, 16 वेद, उपनिषद, कोई उनमें गिनती नहीं। एक एक श्लोक इतना बड़ा है कि तुम एक भाई में एक श्लोक का अर्थ निकालेंगे तो तुम्हारी सारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन एक श्लोक के आगे तुम बढ़ के महात्माओं के धर्म ग्रंथ। अरे भाई हम भगवान राम को मानते हैं तो राम की एक ही बात को मान लो, रामायण की एक ही चौपाई मान लो, भाई के जीव को कल्याण हो जाएगा। कोई ऐसी सत्संग हुए करो तो महात्मा जी बैठे रहे, महात्मा सत्संग सुना रहे, तो महात्मा रोजी ने एक ही चौपाई पढ़े, तो माँ सत्संग सुनने वाले बोले कि गुरु महाराज तुम एक ही चौपाई रोजाना क्यों पढ़े? अरे कि बच्चा मैं अभी इसमें नहीं सुलझा हूँ, एक ही चौपाई। तो एक ही चौपाई मान लो, एक चौपाई क्या कह रही है? परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। एक ही चौपाई मान लो, एक ही चौपाई पे आ जाओ, तुम्हारी इस चौपाई पे चलिए तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण इसी से हो जाए। कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं
अब कितना ख्याल कर लो तुमसे कोई गाड़ी दे देगा तो तुम्हारे अंदर एक मिनट के अंदर इनका भोजन भंडारे में सेवादार सेवाएं करते हुए चुरमा की रसोई को दर्शन करते हुए हमारे गुरु भाई सभी हाँ पहले ना करे गरम ए जब ऐसा अच्छा बनाएगा चूरमा धीरे धीरे जाने ना जाने ऊपर ऊपर हम भगवान को गुरु को ऊपर से गा रहे हैं, अंदर दिल भीतर नहीं बिठा रहे हैं। जिस दिन हमारे दिल के हृदय के अंदर भगवान का निवास हो जाएगा, देखो वो कहिए ना कि दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का आता उसको बिठाने के, एक दिल लाखों तमन्ना। राज अपनी कुटिया के अंदर विराजमान। तो महात्मा कहते हैं कि पहला बंधन देह को और दूसरा क्रिया जान, और तीसरा बंधन पुत्र को तो चौथा नाती मान, और नाती के पर नाती है ताको कौन सिखान, हाथ हवेली में आई तुम्हारे कहाँ तक करूँ बखान, पहले पतले रस्ती बांध लियो जीव जहान, और मरे गोल पिंडवार झूठे जी के लिए तुम सुनो ना जिंदे बमसे ही आए मरे पे कलेश कटे हुए थे, बंधन बांध लियो। एक जानवर होता है प्रेमियो, बकरी है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है, एक रस्सी पे बंधे रहे, एक खूंटा पे, एक ही रस्सी पे दिन भर बाई के बेचारों भाई उनको प्यास होता है। और आदमी तो एक रस्सी पे बांध दियो जा कोई ठिकाना ना, पहला बंधन तो शरीर को ही लगा दी, पहला बंधन देह को, दूसरा क्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र को, चौथा नाती मान। ये सारे बंधन है संसार के, हाथ हवेली महल तुम्हारे। अरे अगर इन हाथ हवेली महल तुम्हारे और यानी बच्चे पत्नी इनसे परमात्मा मिलता तो प्रेमियों काहे कि जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कब करवट बदल जाएगा मौत का इनका कोई भरोसा नहीं। सारे संसार में जो धन होता, सारे संसार में जो धन होता तो राजा हरिश्चंद्र ठोकर लगाते नहीं। अगर संसार के अंदर सार धन होता तो राजा हरिश्चंद्र क्यों ठोकर लगाते? सार जो धन होता जगत में तो राजा हरिश्चंद्र ठोकर लगाते नहीं। सार जो संतान होती जगत में तो राजा मोर दोष पे आरा चढ़ाते। अगर औलाद सार होती तो राजा मोर दोष अपने पुत्र क्यों चीर तो आ रहे थे? राजा रानी कोई सवाल ही नहीं था। ये सार है औलाद, इसको क्यों इससे किए जाए? अगर सार तन होता जगत में तो राजा श्री कबूतर के बदले तराजू पर देते नहीं। राजा सभी ने अपना शरीर चाकू से काट काट के कबूतर के बदले तोड़ दिया। जब भगवान और रानी धर्मराज दोनों राजा श्री की परीक्षा लेने आए उस समय की बात है। तो देखो महात्मा क्या कहते हैं कि सार तन भी नहीं, सार धन भी नहीं, और सार संतान भी नहीं। सार क्या है तूने कभी मन में सोचा नहीं। जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना प्यारे, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कब करवट बदल जाएगा मौत का इनका कोई भरोसा। तभी तो महात्मा ने कहा कि सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, और न जाने या सांस को आमन होए ना कोई मालूम नहीं। घर से निकल के हम आए हैं, रास्ते में ही वो कहते ना कि कार बड़े ईमान पर बनाई न ले, और जो कोई आ जाए जेल में तो घर तक जान न दे। और हम ये सोच रहे कि यार एक छोरा को मकान बन गए तो दूसरे को बनना चाहिए, या को गाड़ी है गई तो या को गाड़ी खरीदनी चाहिए, या को ट्यूबवेल लग गो तो या को लगना चाहिए। हम आगे की सोच रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं यहाँ यानी आगे एक कदम बढ़ाने पर भी तुमको मालूम नहीं कि क्या से क्या होने वाला है। अरे अपने प्रारब्ध पर, अपने भाग पर भरोसा करो। जो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है, जो हम कर्म करेंगे वो मिलेगा। ऐसा नहीं
और तुम लोग के हमारे भाग में तो लिखे हो 1 रुपया, आ जाओ। और तुम लोग के मैं 100 करूं, हत्या करके, बेईमानी करके, लूटपाट करके, कत्ल करके, झूठ बोल के, रिश्वत लेके, तो वो 1 रुपया देगो, 100 नहीं। ये तो सारा विधान में लिख के, यानी पहले प्रारब्ध लिखो, पीछे मिलो शरीर। सारा प्रारब्ध लिख गया इंसान का, तब ये शरीर मिला है, ऐसे नहीं। और हम रात दिन, अरे अपने से ऊपर के स्तर के लोगों को तुम देखोगे तो ईर्ष्या होगी, अपने से नीचे के स्तर के लोगों को देखो। अब तुम बड़े बड़े सेठ साहूकार उनको देखेंगे कि कूलर में, पंखा में और उनमें बैठे, रजना लग रही, यानी कपड़े प्रेस करके आगे स्वागत कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जिनके इंतजार में थे सम्माननीय हमारे सुरेश भाई ग्वालियर वाले आ चुके हैं। दूसरी है ये तो घासे वाले की पीछे और आ रही पीछे। जय गुरुदेव। अरे रे तेने जन्म गवायो, अरे रे तेने जन्म गवायो, कमाए रहे तेली को 100 बैल, कमाए रहे तेली को 100 बैल, भूल गयो अपने घर की गेल, भूल गयो अपने घर की गेल। तेने बनाए पूछी दुनिया के झमेले में, तेने बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। अरे तेने जन्म गवाया तन मन के मेले में, जन्म गवाया तन मन के मेले में। दान नहीं दियो तन ते, दान नहीं दियो तन ते, दान नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते। धर्म जब लेको मांगे पूछे गोल अकेले में, धर्म जब लेको मांगे पूछे गोल अकेले में। अरे रे तेने जन्म गवायो तन मन के में,